गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी कि हमारे पास जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v that is equals to u plus at, second s that is equals to ut plus half at square, and third that is equals to v square minus में u square that is equals to 2as। हमें इन तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन प्रूफ देना है कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनती है, सेकंड कैसे बनती है, थर्ड कैसे बनती है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके इन इक्वेशंस का प्रूफ देंगे। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को माना है जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। उसका एक्सेलरेशन है a, मान लेते हैं u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और s वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो है। ठीक है, तो आगे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ के ऊपर ये टोटल क्वेश्चंस चलेगा। तो पहले आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ के अंदर ये क्लियर हो रहा है कि o ओरिजिन ले लिया मैंने। ठीक है, जब टाइम 0 है उस टाइम के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी ली है, इधर मैंने टाइम लिया है। टाइम 0 के ऊपर उसकी समथिंग वेलोसिटी है, तो मतलब जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी होगी? इनिशियल वेलोसिटी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है u और इस पॉइंट को नाम दिया है a। जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और लास्ट यानी कि कुछ टाइम t के बाद मैंने उसकी जो वेलोसिटी आई है उसको v नाम दिया है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिए हैं o, a, c, b, d, e, और जो ये वाली लाइन है a, b, ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए है। ठीक है, अगर इसका स्लोप निकाल देते हैं तो वो पिछले वाले टॉपिक में मैंने बताया था किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम पीछे दोबारा से उस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमें ये प्रूफ देना है v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ of uniformly accelerated motion represents the acceleration of the object। acceleration को हम slope of velocity time graph के साथ लिख सकते हैं, और slope का मतलब पीछे भी मैंने बताया था किसके बराबर होता है? tan थीटा। और tan थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो a यानी कि एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा और दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल के अंदर देखिए थीटा ये वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर हो गई BD और बेस हो गया AD। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ BD बाई AD। सॉरी, यहाँ पर D आएगा। BD को मैं देखो BD को BD लिख रहा हूं, लेकिन जो AD सेपरेशन है इसको मैं इसके बराबर भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो टाइम AD है वही टाइम OE के बराबर है। ठीक है, और OE को क्या लिख सकता हूं? यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम t है, तो OE को मैं t के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन जो BD ये वाले जो हमारे पास वेरिएशन थी, आप इसको क्या लिख सकते हो? BE माइनस DE, यानी कि इस टोटल में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो यही बचेगी। तो इसको मैंने रिप्लेस करके इस टोटल में से इसका सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो BE की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू OC के बराबर है, और OC किसके बराबर है? V के बराबर है। DE की वैल्यू OA के बराबर है, और OA किसके बराबर है? U के बराबर है।
इनकी वैल्यू पुट आउट की तो बन गया v माइनस में u डिवाइड बाई t दैट इज इक्वल्स टू a। इस t को इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 80 दैट इज इक्वल्स टू v माइनस में u, और v दैट इज इक्वल्स टू u को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा u प्लस 80। ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, s दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके नीचे का जो एरिया निकाल लेते हैं तो वो हमें डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है उसके बराबर बताता है। यानी कि ये जो हमारे पास लाइन है, अगर इसके नीचे का एरिया निकाल लें तो उस t टाइम के अंदर वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पास s आता है, इसलिए हम इसी का यूज करेंगे। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम इंटरवल। लेकिन आपने अभी लिखा स्मॉल a दैट इज इक्वल्स टू बी डी बाई ए डी, और ए डी हमारे पास t के बराबर है, तो बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी दैट इज इक्वल्स टू a इंटू टी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, जो ये वाला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा, OADE जो रेक्टेंगल है उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगा सकते हैं, तो एक हमारे पास OE इंटू OA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमने इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। OE हमारे पास t के बराबर है, OA हमारे पास u के बराबर है, हाफ एज इट इज। AD को t लिख सकते हैं, लेकिन BD को क्या लिख सकते हैं, BD दैट इज इक्वल्स टू 80। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड हमारे पास होती है v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as। तो इसका हमें प्रूफ देना है, ध्यान रखना है इसके अंदर भी s आ रहा है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रही है, तो हमें यही वाला फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो कर्व आएगी उससे नीचे का एरिया ले लीजिए। इसके अंदर भी एरिया लिया था, लेकिन यहाँ से तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनी, अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है तो लेंगे तो एरिया ही। तो s डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। लेकिन जो आपने पिछले वाले पार्ट में किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ऐसे चेक करते हैं तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ लगा दें तो वहाँ से हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम। यही होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब OA प्लस BE इंटू सेपरेशन AD। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन दैम। लेकिन A को हमने अभी पीछे लिखा था दैट इज इक्वल्स टू BD बाई AD। ध्यान रखना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर टाइम नहीं होता है, तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे। तो A दैट इज इक्वल्स टू BD को क्या लिख सकते हैं, EB माइनस ED, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। AD को रिप्लेस किया गया है OE से, और OE किसके बराबर होता है, टाइम। तो OE को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, EB माइनस ED बाई A। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू AD की या DE की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करनी है, OE की जगह पर। ठीक है, OE यहाँ पर भी है, हमारे पास OE की वैल्यू ये आ गई, ये यहाँ पर पुट करनी है। तो हमने क्या किया, 1/2 इंटू OA प्लस BE इंटू OE की वैल्यू पुट आउट कर दी। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, OA को मैं पहले ना लिख के पहले BE को लिख लूँ,
बीई को एक चीज़ का और ध्यान रखना, ए बी के साथ मैंने लिखा है, चाहे आप बीई लिख दें या ए बी लिख दें, कोई चेंज मैटर नहीं है। तो मैंने पहले इस टर्म को लिया है, फिर इस टर्म को लिखा है, ठीक है। फिर ये एज इट इज एडी को ओ ए ही लिख सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर 2 और इसके साथ प्रोडक्ट में है ये पूरे के साथ, तो मैंने 2 1/2a को आगे कॉमन निकाल लिया है। देखो अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, ए बी प्लस ओ ए इंटू ए बी माइनस ओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ए बी किसके बराबर है, v, तो v का स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। 2a को इधर भेज देंगे अगले वाले स्टेप में, तो क्या बन जाएगा 2as दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। थैंक यू।